जब भी हम फ्लोरिंग की बात करते हैं तो हम पूरा ध्यान जो है हमारे टाइल्स के तरफ देते हैं। हम ये देखते हैं टाइल की डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए, टाइल का कलर कैसा होना चाहिए, टाइल की साइज़ क्या होनी चाहिए, यहाँ तक कि हम टाइल की कीमत के तरफ भी ध्यान देते हैं। पर और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि आपके टाइल की मजबूती और लुक के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है और जिसके तरफ लोग ध्यान नहीं देते हैं और आगे चल के उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है। और वो कौन सी चीज़ है? तो वो चीज़ है टाइल ग्राउट। जी हाँ दोस्तों, टाइल ग्राउट आपके टाइल की मजबूती और लुक के लिए काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। और जब भी हम टाइल ग्राउट की बात करते हैं तो मेनली इसमें 3 टाइप आते हैं। पहला टाइप आ जाता है जो कि है सीमेंट ग्राउट, उसके बाद में दूसरा टाइप आ जाता है जो कि है सीमेंट बेस्ड टाइल ग्राउट और तीसरा टाइप आ जाता है जो कि है इपॉक्सी टाइल ग्राउट। अब अगर हम सीमेंट टाइल ग्राउट की बात करते हैं जो कि कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है, पर इनके कुछ नुकसान होते हैं। जैसे कि ये जो सीमेंट टाइल ग्राउट होते हैं इनमें ना तो आपको ज़्यादा कलर मिलते हैं, ना ही इनकी मजबूती ज़्यादा होती है। ये आगे चल के बहुत ही जल्दी उखड़ जाते हैं, इनका कलर जो है वो भी फेड हो जाता है। वहीं पर जब हम सीमेंट बेस्ड टाइल ग्राउट की बात करते हैं, पर इनकी जो मजबूती होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। अब यहाँ पर मजबूती क्यों ज़रूरी होती है? तो इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। जैसे कि ये जो सीमेंट बेस्ड ग्राउट है ये हाई ट्रैफिक वाले एरिया में रेकमेंड नहीं किए जाते हैं, या फिर जहां पर ज्यादा पानी का कांटेक्ट होता है जैसे कि आपका बाथरूम हुआ या फिर स्विमिंग पूल है, वहां पर इन्हें रेकमेंड नहीं किया जाता है, क्योंकि जहां पर हाई ट्रैफिक वाला एरिया होता है वहां पर ये जल्दी उखड़ सकते हैं। ये जो सीमेंट बेस्ड टाइल ग्राउट होते हैं ये टाइल के साथ इतनी मजबूत पकड़ नहीं बनाते हैं, जिस वजह से इनमें छोटे छोटे क्रैक जो है वो आगे चल के डेवलप हो जाते हैं और जहां पर पानी से कांटेक्ट आता है वहां पर लीकेज जैसी समस्या हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए बाथरूम जैसी जगह पर अगर आपका सीमेंट बेस्ड टाइल ग्राउट निकल जाता है तो इस वजह से आपके जो टाइल जॉइंट है वो खुल जाते हैं, जिस वजह से इन टाइल जॉइंट में से पानी नीचे की तरफ चला जाता है और ये लीकेज का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। और जैसा कि आपको पता होगा, जब भी बाथरूम जैसी जगह पर लीकेज होता है तो इसमें आपका काफी ज्यादा समय और पैसा चला जाता है। और यही समस्या आपने टेरेस के साथ भी देखी होगी। बहुत सारे लोग अपने छत के ऊपर टाइल्स लगा देते हैं और कुछ महीनों बाद वहां पर लीकेज की समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके पीछे कारण ये होता है कि तेज धूप की वजह से टाइल जॉइंट बहुत ही जल्दी खुल जाते हैं और जब बरसात आती है तो इन्हीं टाइल जॉइंट में से पानी नीचे की तरफ चला जाता है और बहुत ज्यादा लीकेज हो जाता है। इसीलिए सही टाइल ग्राउट का चुनाव करना काफी ज्यादा जरूरी होता है, जिससे कि आगे चल के आपके टाइल का लुक तो अच्छा दिखाई दे, साथ में आपकी टाइल की मजबूती भी बनी रहे, लीकेज भी ना हो। तो इसीलिए अगर हम ग्राउट में तीसरे और सबसे बेस्ट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो वो आ जाता है इपॉक्सी टाइल ग्राउट। देखिए दोस्तों, ये जो इपॉक्सी टाइल ग्राउट होते हैं इन्हें बनाने के लिए हार्डनर और रेजिन इनका इस्तेमाल किया जाता है और ये काफ़ी मजबूत होते हैं। इसी वजह से जहां पर हाई ट्रैफिक वाला एरिया है वहां पर भी आप इनका इस्तेमाल आराम के साथ कर सकते हो। ये एक बार अगर टाइल के साथ जॉइंट बना लेते हैं तो ये जल्दी नहीं उखड़ते हैं। अगर हम इनके लाइफ के बारे में बात करते हैं तो इनकी लाइफ आप जो है 10 से लेके 15 साल तक कंसिडर कर सकते हो। तो अगर आप अपने घर के लिए अच्छे क्वालिटी का इपॉक्सी टाइल ग्राउट लगवाना चाहते हो तो आपके सामने सबसे बेस्ट ऑप्शन आ जाता है जो कि है फोगालाइट कलर बाय कैराकोल। देखिए दोस्तों, ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है और इसकी बहुत सारी खासियत है। जैसे कि सबसे पहली खासियत तो ये आ जाती है कि ये मॉइस्चर और वाटरप्रूफ होता है। देखिए दोस्तों, वाटरप्रूफ टाइल ग्राउट होने के बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे कि ये जो इपॉक्सी टाइल ग्राउट है ये वाटरप्रूफ होने के कारण आप इनका इस्तेमाल बाथरूम या फिर आपका जो स्विमिंग पूल होता है या फिर आपका जो टेरेस है वहां पर कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर टाइल जॉइंट में से पानी नीचे की तरफ चला जाता है तो ये लीकेज का बड़ा कारण बन जाता है। वहीं पर जब आप फोगालाइट कलर टाइल ग्राउट का इस्तेमाल करते हो तो दो टाइल के बीच में एक वाटर टाइट सील क्रिएट हो जाती है, जिस वजह से पानी नीचे की तरफ नहीं जाता है और आगे चल के आपको लीकेज की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। आमतौर पर आपने देखा होगा जब तेज धूप गिरती है ऐसे में जो सीमेंट बेस्ड टाइल ग्राउट है वो जल्दी उखड़ जाते हैं। वैसी दिक्कत आपको फोगालाइट कलर टाइल ग्राउट में नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये यूवी रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि धूप का इनके ऊपर जल्दी असर नहीं होता है। टाइल ग्राउट यूवी रेजिस्टेंट होने के और भी कुछ फायदे होते हैं, जैसे कि टाइल ग्राउट का जो कलर है वो आगे चल के जल्दी फेड नहीं होता है धूप की वजह से। और जब भी टाइल के ऊपर कोई स्क्रैच आ जाता है ऐसे में आपने देखा होगा कि टाइल ग्राउट या तो निकल जाता है या फिर उसके ऊपर कोई स्क्रैच आ जाता है। पर ये जो फोगालाइट कलर टाइल ग्राउट है ये हाई स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है, जिस वजह से आपको स्क्रैच की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती है। इसमें आपको ऐसे जबरदस्त 50 कलर मिलते हैं जो कि आपके किसी भी टाइप के टाइल के साथ या फिर किसी भी टेक्सचर के टाइल के साथ आराम के साथ मैच हो जाते हैं, जिससे कि आपके फ्लोरिंग का लुक और भी ज्यादा एनहांस होता है, यानी कि एक प्रीमियम लुक आपके टाइल को मिल पाता है। कैराकोल के तरफ से आने वाला ये जो फोगालाइट कलर है इसका एप्लीकेशन और मिक्सिंग प्रोसीजर भी काफी आसान होता है और जब आप टाइल ग्राउट को लगा देते हो उसके बाद आपको जो टाइल क्लीन करनी होती है उसमें भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। बहुत ही
आसानी के साथ आप टाइल को क्लीन कर सकते हो। फुगालाइट कलर टाइल ग्राउट में बहुत सारी और भी चीजों का ध्यान रखा गया है, जैसे कि हाइजीन फर्स्ट यानी कि फूड ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ आपको ये टाइल ग्राउट मिलता है, जो कि सेफ होता है। आपके किचन या फिर जो रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल ऐसे एरिया में इस्तेमाल करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है और इसका आपके स्किन के ऊपर भी कोई असर नहीं होता है। ये प्रोडक्ट फूड ग्रेड और स्किन सेफ के तौर पर टेस्टेड और सर्टिफाइड है, तो आप बिना टॉक्सिसिटी के चिंता किए इसका इस्तेमाल आराम के साथ कर सकते हो। अगर हम बात करें इसके अगले एडवांटेज की, तो ये फंगल एंड बैक्टीरियल रेजिस्टेंट होता है, जिस वजह से ये बैक्टीरियल या फिर मोल्ड की जो ग्रोथ है उसे जल्दी फैलने नहीं देता है, जिस वजह से ये आइडियल माना जाता है जहां पर पानी वाले इलाके होते हैं या फिर जहां पर ज्यादा नमी होती है, तो वहां पर भी आप इनका इस्तेमाल आराम के साथ कर सकते हो। और तो और ये केमिकल रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि केमिकल का भी इनके ऊपर जल्दी असर नहीं होता है। ये जो फुगालाइट ग्राउट है ये EN 13888 स्टैंडर्ड के अनुसार पूरी तरह से कंप्लाइंट है, यानी कि इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड को ये फॉलो करता है। इसे आप सिर्फ टाइल ग्राउट के तौर पर ही नहीं बल्कि ग्लास मोज़ेक के लिए एडेसिव के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इसके लिए R2T एडेसिव के तौर पर भी इसे सर्टिफाइड किया गया है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो काफी आसान होता है। अगर हम रेगुलर इपॉक्सी टाइल ग्राउट से कंपेयर करते हैं तो वहां पर मिक्सिंग करने में काफी दिक्कत होती है। वैसी दिक्कत आपको फुगालाइट कलर में नहीं दिखाई देती है। इसकी मिक्सिंग भी बहुत आसान है, 3:1 का सिंपल मिक्सिंग रेशियो है, कोई भी एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स नहीं है। वर्केबिलिटी भी काफी स्मूथ होती है, जिससे कि वर्कर को इसे अप्लाई करने में काफी आसानी होती है और फिनिशिंग भी काफी बेहतर आती है, क्योंकि इसका जो पैकेजिंग है वो काफी यूनिक होता है। जैसा कि जब आप इस फुगालाइट को परचेस करते हो तो आपको इस तरह की एक बकेट मिलती है। अब इस बकेट को जब आप ओपन करते हो तो इसके अंदर आपको वापस से एक छोटी सी पैकेजिंग मिलती है। उसे जब आप निकाल लेते हो तो साइड में आपको एक स्पॉन्ज और 2 हैंड ग्लोव्स मिलते हैं, और जब आप हैंड ग्लोव्स को निकाल लेते हो तो उसके नीचे जो कवर है उसे जब आप ओपन करते हो तो इसके बॉटम साइड में आपको पूरी तरह से केमिकल मिलता है। अब उस केमिकल के अंदर जो छोटी पैकेजिंग आपको पहले मिली थी उसे आपको इसके अंदर डाल के अच्छी तरीके से मिक्सर मशीन के साथ मिक्स कर लेना है, और आपका जो टाइल ग्राउट है वो रेडी है एप्लीकेशन के लिए। अब आपको तुरंत एप्लीकेशन नहीं करना है। टाइल ग्राउट को मिक्स करने से पहले आपका जो सरफेस है वो अच्छे तरीके से क्लीन होना चाहिए, जिससे कि अच्छी बॉन्डिंग बन सके। जब आप टाइल जॉइंट को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेते हो तो आपको एक फ्लोटर लेना है, और फ्लोटर के मदद से आपको एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करना है। जब आप फ्लोटर के मदद से अच्छे तरीके से एप्लीकेशन करते हो तो सही तरीके से टाइल जॉइंट आपके जो है वो फील होने लगते हैं, और जब आप सही तरीके से फील करते हो तो अभी आपको क्लीनिंग की ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आपको सबसे पहले टाइल जॉइंट सही तरीके से फील कर लेने हैं। जब आप टाइल जॉइंट सही तरीके से फील कर लोगे उसके कुछ समय बाद आपको एक स्पॉन्ज की मदद से इसे अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है, जिससे कि जो कोई भी टाइल ग्राउट आपके टाइल के ऊपर छूट चुका है उसे आप अच्छे तरीके से क्लीन कर लोगे। और जब आप फर्स्ट टाइम क्लीनिंग करने वाले हो तो आपको स्पॉन्ज को जो है वो सर्कुलर डायरेक्शन में घुमाना है, जिससे कि अच्छे तरीके से क्लीनिंग हो पाए। जब आपकी फर्स्ट टाइम क्लीनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको पानी चेंज करने के बाद दूसरे टाइम भी क्लीनिंग कर लेनी चाहिए, जिससे कि बाकी बचा हुआ रेजिन जो है वो आराम के साथ निकल जाए। और क्लीनिंग का दूसरा कोट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको 24 घंटे तक उस फ्लोर को वैसे ही छोड़ देना है, और 24 घंटे के बाद आपका फ्लोर रेडी है इस्तेमाल करने के लिए। और जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, फुगालाइट कलर का इस्तेमाल करने की वजह से ये जो टाइल है वो और भी ज्यादा एनहांस हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने फुगालाइट कलर के बारे में पूरी जानकारी ली है, तो क्या आप इन्हें अपने टाइल्स के लिए लगवाना पसंद करोगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। डेफिनेटली ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करता है और बहुत सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के साथ आता है, जिस वजह से ये काफी मजबूत और ड्यूरेबल माना जाता है, और इनकी लाइफ भी अच्छी होती है। इनका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो भी काफी आसान होता है। तो इन सभी कारणों की वजह से फुगालाइट कलर इपॉक्सी ग्राउट आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी अपने घर का काम करते समय इस तरह के क्वालिटी प्रोडक्ट को लगा सके।